Hello everyone, welcome to your YouTube channel The Concept A Path to Success। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के टॉप 25 MCQs जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं फास्ट रिवीजन के सेकंड लेक्चर के बारे में। पहला प्रश्न है आपके पास, पंक्ति जो है इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की घाटी है उसका प्राचीन नाम माना जाता है। तो पंक्ति जो है हिमाचल प्रदेश की पांगी वैली का पुराना नाम है। डी इज द करेक्ट आंसर। पांगी वैली आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। पब्बर वैली के बारे में बात करें तो ये है आपके रोहडू डिस्ट्रिक्ट शिमला में। पोंटा वैली की बात करें तो ये है आपका सिरमौर में, जिसका दूसरा नाम है क्यारदादून वैली। बसपा वैली की बात करें तो ये आपको मिलेगी कहाँ पे? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। लिटिल तिब्बत कहा जाता है लाहौल स्पीति को, बिल्कुल सही है। लैंड ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों की भूमि कहा जाता है रिब्बा, जो कि किन्नौर में है, ये भी सही है। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है खजियार, जो कि चंबा में है, ये भी सही है। लिटिल इंग्लैंड कहा जाता है कुनिहार को, ना कि मलाना को। मलाना को कहा जाता है लिटिल ग्रीस। सो डी इज द इनकरेक्ट मैच। अगला प्रश्न है आपके पास, सुजाम चुंगी जो कि एक ट्रेडिशनल काउंसिल है हिमाचल प्रदेश की किस प्राचीन जनजाति की। तो सुजाम चुंगी जो है एक ट्रेडिशनल काउंसिल यानी परिषद है जिसमें बेसिकली महिला और पुरुष दोनों ही जो है इसके पार्टिसिपेंट होते हैं। ये हिमाचल प्रदेश की जो खंपा एंशियंट ट्राइब है उसकी काउंसिल है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, सेंटर की गवर्नमेंट ने एक डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार किया है। कितने रुपए की रिपोर्ट है वो? बेसिकली जो आपकी बिलासपुर से ले की रेलवे लाइन बनेगी उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, यानी उस रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन के लिए कुल कितना करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा वो डीपीआर तैयार कर दी गई है सेंटर के द्वारा। तो इसका सही आंसर है 1.31 लाख करोड़। डी इज द करेक्ट आंसर। ये डीपीआर तैयार की गई है जो बिलासपुर से ले जो रेलवे लाइन है उसके लिए। टोटल लेंथ है इस रेलवे लाइन की 489 किलोमीटर। अगला प्रश्न है आपके पास, कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश के यूथ हैं उनके लिए अगर वो फूड वैन्स को ऑपरेट करते हैं नेशनल हाईवे पे। तो इसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा 30% सब्सिडी दी जाती है जो फूड वैन चलाने के लिए युवाओं को सब्सिडी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की झीलों से संबंधित यहाँ पे इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला है सोरंग लेक, ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये है आपका किन्नौर में, ना कि कुल्लू में। सो ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी की बात करें तो कलासर लेक आपके मंडी में है, बिल्कुल सही है। सुकेती लेक आपकी सिरमौर में है, ये भी सही है। चंद्रनाहन लेक आपकी शिमला रोहडू में है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा एक वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी किस स्थान पर? तो वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के लिए यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाएगी गुमहारमी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के जो चंबा जिला है उसको नीति आयोग के द्वारा जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का दर्जा कब दिया गया? तो नीति आयोग के द्वारा चंबा जिला को, जो कि हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जिला है जिसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया 2018 में। डी इज द करेक्ट आंसर। नीति आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना की गई है 1 जनवरी 2015 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नई दिल्ली में। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? इसका चेयरमैन होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर है देश का वो। वाइस चेयरमैन की बात करें तो इस समय हैं सुमन बैरी जी। सुमन बैरी वर्तमान समय में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। वहीं सीईओ की बात करें तो उनका नाम है BVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से लोकसभा में रिप्रेजेंट करने के लिए पहली महिला सदस्य कौन थी? तो लोकसभा में हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला थी राजकुमारी अमृत कौर। डी इज द करेक्ट आंसर। और ये पूरे भारतवर्ष की पहली महिला जो थी स्वास्थ्य मंत्री भी बनी थी। फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
इंडिया। अगला प्रश्न है आपके पास, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं 23 वर्ष से ऊपर की उम्र के, इनके लिए कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी गई है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा एक स्कीम के अंतर्गत कि वो ई टैक्सी और ई बस को परचेज कर सकते हैं बिना किसी कोलेट्रल के। तो कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है? कोलेट्रल यानी बिना गारंटी के उनके लिए सब्सिडी दी जाएगी 50%। सी इज द करेक्ट आंसर। मान लेते हैं कि कोई अनएम्प्लॉयड यूथ है जिसकी आयु 23 वर्ष से अधिक है, तो वो इस स्कीम के अंतर्गत 20 लाख की गाड़ी खरीदता है ई टैक्सी की, तो उसके लिए 10 लाख जो है सरकार के द्वारा ही भरा जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, 2025 का जो स्टेट लेवल हिमाचल डे सेलिब्रेशन है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा कहाँ पे मनाया जाएगा? तो ये हिमाचल डे का जो सेलिब्रेशन है जो कि 2025 में 78th हिमाचल डे का सेलिब्रेशन है, इसको मनाया जाएगा पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया है 15 अप्रैल 1948 को 30 रियासतों को मिलाकर, जिनमें से 26 शिमला हिल स्टेट्स की थी और 4 आपकी पंजाब हिल स्टेट्स की। हिमाचल नाम दिया गया है आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा जी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? पहला है, हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर है बड़ा शिगड़ी। ये स्टेटमेंट गलत है। हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ग्लेशियर है, उसका नाम है मियार ग्लेशियर। बड़ा शिगड़ी के बारे में बात करें तो ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है, ना कि लंबा। सेकंड है, गेफांग ग्लेशियर को मनी महेश ऑफ लाहौल भी कहा जाता है, ये भी सही है। गेफांग ग्लेशियर जो है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का, इसे मनी महेश ऑफ लाहौल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है ओनली 2, सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, जो शिमला में क्राइस्ट चर्च है उसका पहला कॉर्नर स्टोन रखा गया था डेनियल विल्सन के द्वारा 9 सितंबर 1844 में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शिमला में जो चर्च मिलती है आपकी रिच के मैदान पे, उसका नाम है क्राइस्ट चर्च। इसका पहला कॉर्नर स्टोन रखा गया था डेनियल विल्सन के द्वारा 9 सितंबर 1844 में, और 1857 में ये कंप्लीट हो गई थी तैयार होके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा है, जो ओल्डर बॉयलू हैं, इन्होंने शिमला की क्राइस्ट चर्च को डिज़ाइन तैयार किया था। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ऐसे ही है, सी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कौन सा डिपो है एचआरटीसी का जिसको फर्स्ट प्लेस पे रखा गया है, यानी उसे फर्स्ट प्राइज दिया गया है, जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है हिमाचल पथ परिवहन निगम की, उसके अंतर्गत। तो सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैशलेस की गई है इनमें से किस डिपो के द्वारा, और उसको फर्स्ट रैंक दिया गया है? तो वो है आपका धर्मशाला डिपो। धर्मशाला डिपो ने सबसे ज़्यादा कैशलेस ट्रांजैक्शन की है। वहीं बैजनाथ इसके लिस्ट में सेकंड रैंक पे है, और शिमला का जो लोकल है वो थर्ड रैंक पे। एचआरटीसी की बात करते हैं तो एचआरटीसी की स्थापना की गई है 2 अक्टूबर 1974 में। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको शिमला में। अगला प्रश्न है आपके पास, लास्ट गवर्नर जनरल और पहले वाइसरॉय जो थे क्राउन के अंतर्गत, यानी जो राजा और रानी के अंतर्गत, लॉर्ड कैनिंग, ये 1857 की क्रांति के बाद शिमला पधारे थे किस वर्ष? तो लास्ट गवर्नर जनरल और फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ये शिमला पधारे थे 1860 में। 20 द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 38th एडिशन जो है नेशनल गेम्स का, जो कि हाल ही में उत्तराखंड में हुआ, इसमें हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो इस खेलों में, नेशनल गेम्स में, हिमाचल प्रदेश ने टोटल 15 मेडल जीते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। 15 में से गोल्ड हैं 4, जो सिल्वर हैं वो है 3, और ब्रॉन्ज हैं आपके 8, तो टोटल आएंगे 15 मेडल। हिमाचल प्रदेश का रैंक रहा है ओवरऑल 22nd। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, शिमला म्यूनसिपल कमेटी की स्थापना पहली बार की गई थी 1850 में। ये स्टेटमेंट गलत है। शिमला म्यूनसिपल कमेटी की स्थापना की गई है 1852 में, ना कि 1850 में। सेकंड है, 1871 में जो शिमला की म्यूनसिपल कमेटी है उसको दर्जा दिया गया था फर्स्ट क्लास म्यूनसिपालिटी का। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपकी ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास,
हिमाचल प्रदेश की रियासत और उनके संस्थापकों से संबंधित आपको देखना है नॉट करेक्ट मैच कौन सा है, यानी इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला है जसवांत प्रिंसली स्टेट जो है इसके फाउंडर थे राजा पूरबचंद, ये बिल्कुल सही है। कुटलेहर रियासत की बात करें तो कुटलेहर प्रिंसली स्टेट के संस्थापक तेजसपाल ब्राह्मण, ये भी सही है। कहलूर स्टेट जिसको बिलासपुर कहा जाता है, इसके फाउंडर थे राजा बीरचंद, ये भी सही है। ठियोग रियासत, इसके राजा थे धर्मचंद नहीं जयचंद, राजा जयचंद ने इसकी स्थापना की थी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक टैक्स फ्री स्टेट बजट को पेश किया 2025 और 26 का, उसके लिए टोटल अमाउंट कितना है, यानी 2025 और 26 का बजट कितने अमाउंट का इंट्रोड्यूस किया गया सीएम के द्वारा, जिसे टैक्स फ्री बजट भी कहा गया है क्योंकि इस बार टैक्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया। तो 2025 और 26 के लिए जो हिमाचल प्रदेश का बजट है वो है 58,514 करोड़। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नेचुरल डिजास्टर्स से निपटने के लिए डॉपलर वेदर स्टेशंस की स्थापना की जाएगी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। तो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए डॉपलर वेदर स्टेशन, रेडार स्टेशन जो है इनकी स्थापना की जाएगी किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों में। सो डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 और 2। बात करते हैं डॉपलर वेदर स्टेशन के बारे में। ये मौसम विभाग के द्वारा स्थापित किया जाएगा। ये मेज़र करेगा प्रेसिपिटेशन का, यानी बारिश की मात्रा कितनी होगी उस चीज़ को चेक करने के लिए इस चीज़ को लगाया गया है प्रेसिपिटेशन के लिए, टू मेज़र द प्रेसिपिटेशन किन्नौर और लाहौल स्पीति में। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्यों से संबंधित आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला है जूरी डांस जिसे सिरमौर में किया जाता है, बिल्कुल सही है। जापरो डांस जिसे कहाँ पे किया जाता है, ये स्टेटमेंट गलत दी है, इसे कहाँ पे किया जाता है, किन्नौर में ऐसे बताया गया है। जापरो डांस किन्नौर में ही किया जाता है। झांझर डांस इसे चंबा में परफॉर्म किया जाता है, ये भी सही है। चौहारा डांस इसे लाहौल स्पीति में परफॉर्म नहीं किया जाता है, इसे किन्नौर और महासू के एरिया में परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच है डी, सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों से संबंधित आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला है डुंगरी मेला, ये आपका मनाया जाता है रिवाल्सर में, गलत है ये स्टेटमेंट। डुंगरी मेले को मनाया जाता है मनाली में हिडिंबा देवी माता जी के जन्म दिवस के रूप में। सो ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि इनकरेक्ट मैच है। बाकी मेलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नागनी मेला आपका कांगड़ा के नूरपुर में मनाया जाता है। भोजरी फेस्टिवल आपके चंबा टाउन में, और नलवाड़ी मेला आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है मार्च महीने में। अगला प्रश्न है आपके पास, तारना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो तारना देवी टेम्पल आपका ये आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपको मिलेगा कहाँ पे, टारना हिल्स के ऊपर, टारना जो पर्वतीय चोटी है उसके ऊपर। इसे कहा जाता है श्यामा काली टेम्पल, श्यामा काली टेम्पल, इसको राजा श्याम सेन ने बनवाया था। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है तारा देवी मंदिर मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में, गलत है। तारा देवी मंदिर आपका तारा देवी जगह जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे मिलेगा। सेकंड है तारा देवी को कंसीड किया जाता है जो क्योंथल प्रिंसली स्टेट है उसकी कुल देवी, बिल्कुल सही है। तारा देवी माता जो है ये क्योंथल रियासत की कुल देवी मानी जाती है। सो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है यानी वन्य जीव अभ्यारण्य, उनसे संबंधित आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कुल्लू जिला में मिलेगी, ये बिल्कुल सही है। मजत्थल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके सोलन में है, ये भी सही है। कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके चंबा में है, ये भी सही है। बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके सिरमौर में नहीं है, ये आपको मिलेगी मंडी में। तो इनकरेक्ट मैच कौन सा है, सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश जीके के फास्ट रिवीजन के टॉप 25 MCQs देखे, जो कि आपके अपकमिंग सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, और आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस को शेयर करें एंड इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।